Thank the Lord for the words, the grace that He is giving every day in our lives. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें जो अनुग्रह देता है। Uh, we need that something that was coming into my mind is that uh, wherever we are, in whatever state we are in, we can we can still look up to God. और एक चीज जो मेरे मन में आ रही थी, जहाँ कहीं हम हैं, जिस किसी अवस्था के अंदर हम परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। When we are truly born again, He has brought us into His family. और जब हमारा सच में नया जन्म होता है तो उससे वो हमें अपने परिवार में लेकर आता है। It says in Ephesians that we are chosen before the foundation of the world. This should be imprinted into our spirits. और इफिसी की पत्री में कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया है। ये बात हमारे हृदय में जकड़ी हुई होनी चाहिए। It's something that and one more thing that we should remember is He didn't call us when we were holy. He called us when we were utter enemies of God. और एक बात हमें याद रखने की जरूरत है, उसने हमें तब नहीं बुलाया जब हम पवित्र थे, लेकिन तब जब हम पूरी तरह से परमेश्वर के शत्रु थे। There may be some people who are maybe now also there will be occasions in our lives when we are failing many times, but still our God is still merciful and is able to lift us up. और ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में घटनाएं हो सकती, जहां आज भी हम गिरते, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर दयावंत और दयालु है हमें उठाने के लिए। He's full of mercy and compassion. We should never forget it. हमें कभी नहीं भूलना है कि हमारा परमेश्वर पूरी तरस और दया से भरा हुआ है। Because the devil is always trying to uh, accuse us and condemn us with something that to make us feel down, to make us feel depressed or discouraged. We should never allow it. और शैतान हमेशा हमें निराश करने के लिए, नीचे गिराने के लिए कुछ न कुछ बातें हमें दोष लगाते रहता है। कभी हमें उसको ये करने की अनुमति नहीं देनी है। If I come to Lord now and I tell Him, Lord, I confess all my sins and you have cleansed me in the blood of Jesus, then the devil has nothing he can tell me. और यदि इस समय परमेश्वर के सामने आकर मेरे सारे अपराधों को मानता हूं, तो शैतान जो है मुझ पर किसी भी रीति से वो दोष नहीं लगा सकता। We are accepted in the accepted. He has accepted us in the beloved permanently. और परमेश्वर ने पूरी रीति से उसके प्रिय पुत्र में हमें पूरी रीति से हमेशा के लिए अपना लिया है। We should be totally secure in that love of the Father. और वो पिता के प्रेम में हमेशा हमें एक सुरक्षा को महसूस करना है। It is not like if I slip up somewhere that He will leave me. Never, He will not leave me. और ऐसा नहीं कि कभी कभी अगर मैं फिसल जाता हूं तो वो मुझे छोड़ देगा, त्याग देगा, ऐसा नहीं होगा। Should be very, very strong in God's love for me. और परमेश्वर का प्रेम जो मेरे प्रति, उसमें बहुत ही वो मजबूत है। There is a great need to know God and His ways. और हमें परमेश्वर और उसके तरीके को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। He does not work in the way man thinks. और जैसे मनुष्य सोचता है वैसे परमेश्वर कार्य नहीं करता। In Isaiah 5:55-8-9 is a very well-known verse which says that God says, "For my thoughts are not your thoughts." और यशायाह उसके 55 अध्याय के 8 और 9 वचन में बहुत ही ये सबको ये जाना पहचाना वचन है कि जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। Nor are your ways my ways. और वहां पे लिखा है कि ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. और यशायाह 55 उसका 9 वचन, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश पृथ्वी का अंतर है। According to, like, if we say in a human way, in the worldly wisdom, the strong people are those who are smartest. और मानवीय रूप में संसार की रीति पे यदि देखें तो जो लोग बहुत ही चतुर या बुद्धिमान होते हैं, वे बहुत ही संसार के लोग जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं। And those who know everything and they can handle every problem on their own and can be independent. और जो सब कुछ जानते हैं, सारी समस्याओं का समाधान ला सकते हैं, बहुत ही आत्मनिर्भर है, ऐसे लोग। This is the spirit that Adam and Eve got when they sinned against God.
और जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया तो ये आत्मा उनके भीतर आई that they wanted to be independent of God and choose for themselves what they wanted. और परमेश्वर से अलग होकर वे स्वयं पर निर्भर होना चाहते थे और अपने आप से चुनाव करना चाहते थे। And the devil, who had that spirit in him, that same poison came into Adam and Eve, and they sinned against God, thinking that they don't need God in their life. और वही जो जहर जो शैतान ने उनके अंदर डाला ये सोचते उनको सोचने पर मजबूर करने के लिए कि अभी उनको अपने आप पर निर्भर होकर अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है। But God's original purpose for man that he should be dependent on him. लेकिन परमेश्वर का वास्तविक जो योजना मनुष्य के लिए ये थी कि मनुष्य उसके ऊपर निर्भर हो And to consult him before he does anything. और इससे पहले कि वो कुछ भी करे परमेश्वर के साथ पास से वो सलाह को मांगे। From the sin of Adam, everyone got infected with this spirit of being independent of God. और उस आदम के पाप के कारण हर एक व्यक्ति उसी कारण उस सारे पाप में जो अपने आप पर निर्भर होने का पाप है उसमें वो आगे चलते गए And then trying to find ways for doing everything on their own without asking God anything. और परमेश्वर को पूछे बिना हर चीज अपने आप से करने की कोशिश करता। That's why God has to do a work in us to break us and make us dependent on him. और इसलिए परमेश्वर को हमको तोड़कर हमारे भीतर एक कार्य करने की आवश्यकता होती ताकि हम उस पर पूरी रीति से निर्भर बन सके। We see examples of God breaking many men of God in the Old Testament as well as in the New Testament. और हम देखते हैं बाइबल के अंदर पुराने और नए नियम के अंदर परमेश्वर बहुत सारे लोगों को तोड़ता है। So the purpose of God is that God to do that is to make them weak and depend on God completely. परमेश्वर का उद्देश्य करने के पीछे ये होता है कि उनको निर्बल बनाकर उनको पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाने। In the life of Moses, in the life of Moses, we study about the life of Moses. और हम जब मूसा के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं during his initial years, he was nurtured by Pharaoh's daughter as her own son. It says in Acts 7:21. और प्रेरितों के काम के अंदर हम पढ़ते हैं कि शुरुआती दिनों के अंदर फरो की बेटी के द्वारा उसका उस महल के अंदर उसका पालन पोषण हुआ। 7:21। And further we read in the next verse, he was like 7:22, Acts 7:22, it says he was educated in all the learning of the Egyptians and he was a man of power in words and deeds. और प्रेरितों के काम 7:22 में हम पढ़ते हैं कि मूसा को मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई दी गई और वो वचन और कामों में सामर्थी था। So this power is what he gained with human help. The power was human strength. और ये जो सामर्थ उसके अंदर था वो मानवीय सामर्थ उसके अंदर वो था। He thought that he could do anything with his human strength. That's why he killed that Egyptian. और उसने सोचा कि उसकी मानवीय ताकत या सामर्थ के द्वारा वो कुछ भी कर सकता है। उसी ताकत से उसने उस मिस्री को मार गिराया। Yeah, who was oppressing that the son of Israel. He killed that person thinking that he had his own strength to do this. और वहां पर वो मिस्री जो है इस्राएल के किसी व्यक्ति को वो सता रहा था और उसने अपनी सामर्थ से उसको मार दिया। But later he had to flee from there because the Pharaoh tried to kill him. That's why he had to flee from there and go as an alien to the land of Egypt. और वहां पर जो है उस बात को जो फिरौन को पता चली तो उससे वो भागकर वो एक दूसरे अन्य देश के अंदर वो वहां पर अपने आप को बचाने के लिए भाग गया। Then he had to serve. That was the time when God started to work in him. और वो समय था जब परमेश्वर ने अपने कार्य को मूसा के जीवन में आरंभ किया था। When he went there, he first had to help the daughters of the priest of Midian by watering their father's flock. और वहां पर जब वो पहुंचा तो मिद्यानी जो याजक था उसकी बेटियों को उस पानी भरने के अंदर और उनके भेड़ों को चराने में वो उसकी सहायता करने लगा। That is also humbling for a man who was a prince of Egypt. और ऐसा व्यक्ति जो पूरे मिस्र का जो एक राजा के समान वो था उसके लिए एक बहुत ही एक नम्र करने वाला वो अनुभव रहा होगा। And then further for 40 years he was a shepherd there in the land of Midian. और मिद्यानी देश के अंदर आगे के 40 साल तक वो वर्ष तक वहां पर वो एक चरवाहा के रूप में रहा। So God after 40 years God had broken him completely.
और 40 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को पूरी रीति से तोड़ा था। Moses broken was seen in the way he responded when God called him. और जब मूसा जब तोड़ा गया उसको हम तब देख उस रीति से देख पाते हैं जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, वहां पर हम देख पाते हैं। He was very hesitant to do it. और वो वहां पे बहुत ही झिझक रहा था उस कार्य को करने के लिए। The man now that in Acts that he was a man of power in words and deeds. और हम प्रेरितों के काम में जैसे हमने पढ़ा कि उसके कामों में, उसके वचनों में बहुत ही वो सामर्थी व्यक्ति था। That same man is now telling God that he was never eloquent. और वही व्यक्ति अब परमेश्वर से कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल प्रभु बोलना नहीं जानता, मैं बोलने में बद्दा हूँ। That we read in Exodus 4:10. He said to Lord, "Please, Lord, I have never been eloquent." He's told God that he forgot about his eloquence after God broke him. और वहां पर हम निर्गमन 4:10 के अंदर पढ़ते हैं कि प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, प्रभु मैं वो पूरी तरह से वहां पर वो परमेश्वर के सामने अपने आप को वहां पर कहता है, मैं मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। Yeah, I am slow of speech and slow of tongue. और वो कहता है कि मैं मुंह और जीभ का भद्दा व्यक्ति हूँ। So this is what God does in our lives. This is the work of God in his life. और यही परमेश्वर का कार्य मूसा के जीवन के भीतर था। Once a man of power in words, he became never eloquent. He became like he didn't even know to speak. और एक समय एक व्यक्ति ऐसा जो अपने कामों में और वचनों में सामर्थ्य था, अब वो ऐसा व्यक्ति जो अब ये एहसास कर पा रहा है कि अब तो वो बोलना तक नहीं जानता। He was so aware of his human weakness of doing anything. और वो वहां अपनी मानवीय कमजोरी से इतना वो अपनी जागरूक हो गया था कि वो अपने आप से नहीं कर सकता। God made him so weak that he felt that he couldn't even speak properly. परमेश्वर ने उसको इतना निर्बल मूसा को कर दिया कि वो ये सोचता है कि वो कुछ भी बोल तक नहीं सकता। When God makes us weak, we are aware of our total inability to do anything for him. और जब परमेश्वर हमको निर्बल बनाता है तब हमारी हम कमजोरी को जान लेते, अपने आप से किसी भी चीज को करने में असमर्थ हम जान लेते हैं। And then what happens is we depend on completely on God for anything. और तब हम सारी चीजें, किसी भी चीज के लिए हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर बन जाते हैं। We see his weakness is in his own self, in his own ability. When he always used to cry out to God when the children of Israel came to him with complaint, murmuring, or anything. और वो देखता है, अपने आप की निर्बलता को देख पाता है। जब कभी इस्राएली लोग उसके सामने कुड़कुड़ाते, शिकायत करते आते, वो परमेश्वर के पास उस निस्सहाय अवस्था में परमेश्वर के पास पुकारता था जाकर। Yeah, he was helplessly crying out to God, Lord, I don't know what to do. You help. और असहाय रूप से परमेश्वर से पुकारता था, परमेश्वर से, प्रभु मैं नहीं जानता इसमें क्या करना है, प्रभु तू मेरी मदद कर। When we are really made weak by God, we depend on him and always have a prayer in our heart before we do anything. और जब हम निर्बल हमारे भीतर बनाया जाते हैं तब हम पूरी रीति से परमेश्वर के अंदर उस पर निर्भर होने की प्रार्थना रखते हैं। The same way it happened many other instances, like if you see the life of Jacob and David also, same things. God had to break them and make them weak completely. और अब वैसे ही हम याकूब के जीवन के अंदर, दाऊद के जीवन के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर उनको भी तोड़कर पूरी रीति से निर्बल करता है। Because when we depend on God completely, he is glorified, his name is glorified. जब हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होते तब ही उसका नाम महिमावंत होता है। So when we depend on him, he gets all the glory through our lives, and his name will be magnified in our lives. और जब हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। In 2 Chronicles 14, और दूसरे इतिहास उसका 14 अध्याय, we read of King Asa. हम वहां राजा आसा के बारे में पढ़ते हैं। It says about him that he did good and right in the sight of God, of the Lord his God, in this 14:2. और उसके 14 अध्याय के दूसरे वचन में हम देखते हैं कि आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। And then further we read that he removed the high places and incense altars from all the cities of Judah.
और वहां पर आगे हम पढ़ते कि उसने पराई वेदियों को, ऊंचे स्थानों को दूर किया और सब कुछ वहां से यहूदा से दूर किया। And then it says in the verses 6 and 7, he built fortified cities in Judah and asked Judah to surround them with walls and towers, gates and bars. और वहां पर आगे के 6 और 7 वचन में देखते हैं कि उसने बहुत सारे नगरों को बसाया, उनके चारों ओर शहरपनाह, गढ़ और फाटकों और बेड़े को बनाया। It says in verse 8 that he had an army of 3 lakh from Judah, bearing large shields and spears, and 2,80,000 from Benjamin, bearing shields and wielding bows. और 8 वचन में देखते हैं कि आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। All of them were valiant warriors. और यहाँ देखा है कि ये सारे लोग जो है वो बहुत ही बहादुर शूरवीर थे। But then we read further that the enemy came to fight against him. लेकिन उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि वहां पर जो शत्रु है उसके आसा के विरोध में लड़ाई करने के लिए आता है। He didn't he didn't think I have this big army, or I have even that I have done good and right in the sight of God, so I can handle this. और वो वहां पर जब शत्रु आता है तब ये नहीं सोचता कि मेरे पास बहुत सारे शूरवीरों की सेना है और मैंने तो सही परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है मैंने वो किया, वो ये नहीं सोचता। He didn't depend on his valiant warriors who had large shields or spears. और वहां पे बर्छी और ढाल रखने वाले उसके शूरवीरों की सेना के ऊपर वो निर्भर नहीं होता। He called to God, it says in verse 11. 11 वचन में देखते हैं कि आसा ने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी And said, there is no one beside you to help in the battle between the powerful and those who have no strength. और वहां पर कहता है कि प्रभु जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे तू शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है, हमारी तू सहायता कर। So this is an honest cry of a man who had become weak. He was totally saying from his heart that he has no strength. और एक ईमानदार व्यक्ति जो पूरी रीति से भीतर से निर्बल होता है, जिसके अंदर अपनी कोई ताकत नहीं, उसके हृदय की इस प्रकार एक पुकार होती है। That's the place God wants to bring us to, so that we can say from our heart that we have no strength. और इसी प्रकार परमेश्वर हमें इसी जगह पर लाना चाहता है ताकि हम भी कह सके प्रभु हम में हमारी कोई बल या ताकत नहीं है। Then we can ask God for help. तब हम परमेश्वर से सहायता को मांग सकते हैं। Then he says, Asa says, oh help us, O Lord, for we trust in you and in your name have come against this multitude. और वो कहता है कि हमारे परमेश्वर हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर, तेरे नाम का भरोसा करके इस बड़ी भीड़ के विरोध हम आए हैं। Then we read that in the verse 12 that the Lord and not Asa, the Lord routed the Ethiopians before Asa and before Judah. और वहां पे लिखा है तब परमेश्वर ने, आसा ने नहीं लेकिन लिखा परमेश्वर ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और वे सारे कुशी भाग गए। And the Ethiopians fled. और वहां लिखा है सारे जो कुशी जो थे वो भाग गए। When God is on our side and we trust him, no big battle is too big for him. और जब परमेश्वर हमारी ओर है, हम उस पर निर्भर होते तो कोई युद्ध हमारे परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। He will give us victory if we truly tell God that we have no strength and we depend on him completely. और यदि हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु हम पूरी रीति से हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, हम तुझ पर निर्भर होते, तो वास्तव में वो हमें विजय देगा। Another instance we read in 2 Chronicles 20 of Jehoshaphat. और दूसरा इतिहास 20 अध्याय के अंदर हम यहोशापात के बारे में उदाहरण उस बात को, घटना को देखते हैं। It's from the verse 1, but I'm just reading it. It was reported to King Jehoshaphat in verse 2 that a great multitude was coming against him. Yeah. और हम दूसरे इतिहास 20 अध्याय के दूसरे वचन से जब हम पढ़ते हैं यहोशापात, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। It says that Jehoshaphat was afraid and turned his attention to the Lord, to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. कहता है कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। Then we see prayer from verse 6. और 6 वचन से आगे हम उसने जो प्रार्थना की उस प्रार्थना को हम देख सकते हैं। Yeah, I just want to emphasize the verse 12 where he says, "Oh our God, will you not judge them? For we are powerless against this great multitude."
12 वचन में हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर क्या तू उनका न्याय न करेगा, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो कोई बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सोचता कि हमें क्या करना चाहिए। The Lord must have been really happy to hear that we are powerless against you, against this enemy. और परमेश्वर सच में बहुत ही खुश हुआ होगा इस प्रार्थना को सुन के कि प्रभु शत्रु के विरुद्ध में हम पूरी तरह से असहाय हैं। We can think about situations in our life where we see powerless against the enemy. और हम अपने जीवन के हालातों के बारे में सोचे जहाँ शत्रु के सामने हम बहुत ही निर्बल और असहाय महसूस करते हैं। And when we are really powerless against the enemy and we feel we are failing, we will cry out from our hearts. और जब हम ऐसे बलहीन अवस्था के अंदर हम अपने आप को हारते हुए देखते हैं, तब हम परमेश्वर को पूरे हृदय से पुकारते हैं। And it's not that we don't stop in being powerless, but we know the power of God. और हम बलहीन अवस्था में अपने आप को जानकर वहीं नहीं रुक जाते, लेकिन हम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। He says that now we do not know what to do, but our eyes are on you. और वो कहता है कि प्रभु हमको तो कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। We can also really, especially when we are made weak and when we fail, we can look unto Lord and cry out to Him from our heart. Lord, I am powerless against this. You help me. You give me grace. My eyes are on you. और जब हम निर्बल बलहीन होते हैं या पूरी तरह से हार जाते हैं, इसी प्रकार हमारे हृदय से परमेश्वर की ओर हम अपनी आंखों को लगाकर कह सकते हैं कि प्रभु मैं बलहीन हूँ, प्रभु मेरी आंखें प्रभु तेरी ओर लगी है। We see that in this Joseph's thing that later the God caused the enemies to destroy themselves. और यहोशापात की इस कहानी में आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि वो सेना जो थी उसके विरोध में आने वाली, उन्होंने अपने आप को ही अंदर अंदर उन्होंने घात कर लिया। So this should give us faith in our hearts. Lord, you can destroy the devil. You can help us to overcome. और ये बात हमारे हृदय में एक विश्वास को देना चाहे कि प्रभु तू उस शैतान को उन बातों को नाश करेगा। You can help us in our when we are tempted and when we fail. You can help us to overcome those lusts in our flesh. और प्रभु जब कभी हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब कभी हम हारते हैं, उस परीक्षण में पढ़ते हैं प्रभु, उन वासनाओं में प्रभु तू हमें मदद करने के लिए प्रभु जी हाँ सक्षम है। You have the power to save us completely from our sin. हमारे पाप से पूरी रीति से छुड़ाने के लिए प्रभु सामर्थ तुझ में है। When we read about Jesus, who was the Son of God, और जब यीशु के बारे में पढ़ते जो परमेश्वर का पुत्र था, when he came down to earth, we know that in Philippians we read that he emptied himself of all his powers. और हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं कि उसने अपनी सारी सामर्थ जो थी उसके अंदर से पूरी तरह से अपने आप को खाली कर दिया। And he didn't use his powers as God when he was on earth, and he became like us. और वो संसार में रहते समय परमेश्वर की से जो सामर्थ उसको दी गई थी उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे समान ही एक मनुष्य वो बना। He was made in the likeness of human flesh. और वो हमारे समान मनुष्य की समानता में आया। He never depended on his soul or on his human or soul strength for anything. और अपनी मानवीय या अपनी प्राण की सामर्थ के ऊपर उसने कभी भी वो निर्भर नहीं रहा। He was totally dependent on his Father and did everything with the power of the Holy Spirit. और वो हमेशा अपने पिता पर निर्भर रहा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही उसने सब कुछ किया। In Hebrews we read so many places where we see how Jesus was made like us. इब्रानियों के अंदर हम बहुत सारी जगह पर ऐसे पढ़ते कि कितनी जगह पर बहुत बार यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य की समानता में वो लाया गया। He was tempted and he never sinned. और वो हर रीति से उसकी परीक्षा की और परीक्षण में पड़ा, लेकिन उसने पाप नहीं किया। Why didn't he fall? There is one reason. We know that in Hebrews 5:7 it says, in the days of his flesh he offered up both prayers and supplications with loud cries and tears to the Father who was able to save him from death. और यीशु मसीह क्यों उस परीक्षाओं में नहीं गिरा? क्योंकि उसका कारण इब्रानियों 5 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Yes, he was heard because of his godly fear. और वहां लिखा है कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Jesus knew the weakness in his own flesh and cried out to God for help whenever he was faced with temptation to sin.
और यीशु मसीह अपने देह में पाई जाने वाली निर्बलता से वो जागरूक था, उसे पता था, और इसलिए वो जब कभी निर्बल महसूस करता था, परमेश्वर से बल के लिए वो पुकारता था। And that is why every moment there was a constant prayer in his heart and a cry in his heart, Lord, I don't want to sin. That's why he never sinned. निरंतर उसके मन में ये प्रार्थना थी कि पिता मैं पाप नहीं करना चाहता, इस कारण उसने कभी भी पाप नहीं किया। He was so the fellowship with his father was so dear to him. और पिता के साथ जो उसकी संगति जी तो उतनी प्रिय उसको थी, That is why he was always dependent and crying out to God. और इस कारण वो हमेशा परमेश्वर पर निर्भर, पिता पर निर्भर था, उसे ही वो पुकारता था। We need to learn that our flesh is totally corrupt to the core. और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर जो है पूरी रीति से कुकर्म और भ्रष्ट है। There is nothing good in it. उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। And that then when we really know that, we will always cry out to God for help in our time of weakness. और जब हम इस बात को जान जाएंगे, तब हमारी निर्बलता के समय में हम हमेशा परमेश्वर को मदद के लिए पुकारेंगे। There's one thing in the when Jesus was in Gethsemane, जब यीशु मसीह उस गतसमनी की बगीचे में था, he was facing the greatest trial that he had to face in his life. और सबसे बड़ा जो परीक्षण जो था उसके जीवन का, उसका वो सामना वहां कर रहा था। He was looking at something that he was going to be eternally separated from his father for 3 hours. और वहां पर वो देख रहा था कि आने वाले समय में 3 घंटे के लिए अपने पिता से अनंत काल के लिए वो अलग, अनंत काल के समय काल के दौरान वो अलग होने वाला था। And he prayed so intensely that he would not have to go through it, but still he said, not as I will, but as the Father wills. और बहुत ही इच्छा से उसने वहां पर प्रार्थना किया, लेकिन ये कहा, प्रभु मेरी नहीं पर पिता तेरी मर्जी पूरी होने पाए। And then he tells his disciples, keep watching and praying that you may not enter into temptation. और अपने शिष्यों से वापस लौट कर कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। This is from Matthew 26:41. और मत्ती 26:41 में And he says one thing there, the spirit is willing but the flesh is weak. और वहां पे लिखा है कि आत्मा तो उत्सुक है लेकिन शरीर निर्बल है। This is what we need to always be aware of, that Holy Spirit is always willing to help us in my weakness, but the flesh is weak. और ये हमें हमेशा जानना है कि पवित्र आत्मा हमेशा मेरी निर्बलता में सहायता करने के लिए उत्सुक है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो निर्बल है। We can never depend on our flesh or our own strength. It is always weak. We will fall if we depend. और यदि हम अपने शरीर के ऊपर, हमारे स्वयं के बल के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो वो हमेशा निर्बल है, वो हमेशा हम गिरेंगे। Yeah, if we depend on that, we will fall. We cannot depend on our own strength and our efforts. और अपने खुद के प्रयत्नों के ऊपर या अपने खुद पे ताकत के ऊपर हम भरोसा रखेंगे तो जरूर हम गिरेंगे। You know that in the life of Peter, he was very self-confident, very assertive. When Jesus called him, he was very self-confident and assertive. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाया अपने शिष्य होने के लिए, बहुत ही वो अपने आप पर हियाव रखने वाला, अपने आप पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति वो था। And when Jesus was just before was going to be crucified, and then in the last times, he says in Matthew 26:33 that even though all may fall away because of you, I will never fall away. और वहां पे हम देखते हैं मत्ती 26 और 33 के अंदर, जब यीशु क्रूसित होने वाला था, तब पतरस वहां पर यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु यदि सब कोई प्रभु जो है तुझे ठोकर खाएंगे प्रभु, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। These words are of a person who is very self-confident. I can do this. और यहाँ पर एक व्यक्ति पतरस, उसके वचन है जो ऐसा जो अपने आप पर पूरी तरह से हियाव या भरोसा रखता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। And that is why Jesus told in the next verse itself, truly I say to you, this very night before the rooster crows, you will deny me 3 times. और उसके आगे के वचन में 34 में यीशु से कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। And then Peter still he is confident. He is saying, even if I have to die with you, I will not deny you. और उसके साथ आगे भी और भी भरोसा अपने आप पर लाकर पतरस कहता है, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो प्रभु मैं तुझसे नहीं मुकरूंगा। And God saw that he was so self-confident, so God had to break him. और परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा कि बहुत ही अपने आप पर भरोसा रखने वाला वहां पर वो व्यक्ति था और परमेश्वर को उसे तोड़ना पड़ा।
And he denied, we know that we denied Jesus 3 times. और हम जानते हैं कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। And then after he denied, he turned back, and then we see his the change that has happened in him. और हम देखते हैं कि 3 बार इनकार करने के बारे में जब वो रोता है, उसके बाद जो उसके जीवन में बदलाव होता है, उसको हम देखते हैं। This was a person who was broken by God. और अब पतरस वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा तोड़ा गया था। When in the after Jesus had risen up from the dead, he in John 21:15 onwards, we see that 3 times Jesus asked him a question. और हम देखते हैं कि यूहन्ना 21:15 के अंदर 3 बार यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के बाद 3 बार यीशु उससे कहता है, उस प्रश्न को पूछता है। He asked Peter whether do you love me? Jesus asked Peter. और वहां पर यीशु ने पतरस से पूछता है कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करता है? You can notice the difference in his answer there. He says, "Yes, Lord, you know that I love you." और वहां पर उसके उत्तर के अंदर हम यहाँ पे एक भिन्नता को देखते हैं, कहता है कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। It's not like I love you. He was not saying that as if he had something in him to love Jesus. He's saying, "You know, Lord, you know that I love you." और वो यहाँ पर ये नहीं कहता कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर तेरे प्रति प्रेम है, और बहुत अपने आप से वो प्रेम को परमेश्वर के प्रति दिखाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं, पर कहता है प्रभु तू जानता है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। He became weak in himself. He had nothing to offer God. और वो अपने आप में पूरी तरह से निर्बल हो गया। वो जानता था कि परमेश्वर को देने के लिए अपने आप में उसमें कुछ भी नहीं है। He knew that he couldn't love the Lord unless he knew the love of Jesus. First, we need to know the love of Jesus. Then only we can love him. और वो इस बात को जान गया था कि जब तक कि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेगा, तब तक वो उसके प्रत्युत्तर में उससे प्रेम नहीं कर पाएगा। We have no desire for him. It's only he came to us, and he loved us, and he made us his own. और क्योंकि वो आया, उसने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह, इस कारण वो इच्छा उससे प्रेम करने के लिए हमारे अंदर होती है। We need to really see that how he loved us, and when we see his love for us, then we love him in return. और हमें सबसे पहले देखना है कि उसने कैसे हमको प्रेम किया है। जब हम उसके प्रेम को जान जाएंगे, तब उसके प्रत्युत्तर में हम उससे प्रेम कर पाएंगे। Also, there are other instances also. One is of if you read about Paul, also we see this utter dependence on God for everything. और पौलुस के जीवन के बारे में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर जीवन जीता था। He was when in the starting when he started off his Christian life, he was very strong. He knew many things, and he was very intelligent also. मसीह जीवन की जब उसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत ही वो मजबूत था, बहुत ही अपने आप को ज्ञानवान वो समझता था। But when we read the epistles, we see he had become so weak. He was so dependent on God. और जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितना निर्बल बनाया गया। He says in one place that I don't want to depend on my own cleverness and my own strength to give you the gospel. और एक जगह पर कहता है कि सुसमाचार देने के लिए मैं अपनी चतुराई या अपनी बुद्धिमानी या मेरी खुद की क्षमताओं पर निर्भर नहीं होना चाहता। Because that will not result in anything. It will not result in salvation or help to someone. और उससे किसी भी प्रकार से किसी के उद्धार का या किसी की मदद का परिणाम नहीं उत्पन्न होगा। He told, not on my human cleverness, but I depend on the power of God to save. और वो कहता है कि मैं अपनी खुद की चतुराई या बुद्धिमानी पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य पर उद्धार पाने के लिए भरोसा रखता हूँ। Many places he says the power of God to save us. That is what he was dependent on completely. बहुत जगह पर पौलुस कहता है परमेश्वर की सामर्थ, उसी पर वो पूरी रीति से निर्भर था। You know the well-known verse that in 2 Corinthians that it says in 12 that when he had a thorn in his flesh, he got a revelation that God told him that my power is made perfect in weakness. और दूसरे कुरिन्थियों 12 के अंदर हम उस वचन को पढ़ते हैं कि जब वो कांटा उसके अंदर चुभाया गया था, वो निर्बल था। परमेश्वर उससे कहता है कि मेरी सामर्थ जो तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। In his weakness, in his difficulty, in his problem, he saw God's power revealed in him. और उसकी निर्बलता में, तकलीफों में, समस्याओं में पौलुस ने परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होते हुए देखा। This is what God wants to do in our lives, to make us weak so that we will completely depend on him in every situation.
और यही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है ताकि हम पूरी रीति से निर्बल बन सके, उसी के ऊपर हम निर्भर हो सके। His power is revealed best and he is glorified the best when we are totally zero before him. और जब हम उसके सामने पूरी रीति से शून्य होते तब उसका सामर्थ पूरी रीति से हमारे ऊपर कार्य करता है या उसकी महिमा हम पर प्रकट होती है। And then we will see in our lives, we can say like Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. और तभी हम पौलुस के समान कह पाएंगे कि मैं परमेश्वर की सामर्थ और सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। He will make all things beautiful and he will work in our lives and change us. He is strong and powerful enough. और वही सामर्थ्य और बहुत ही सुंदर सब कुछ वो बनाएगा, वही ताकतवर है। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार से वचन आया है, एक चैलेंजिंग था, वापस दोबारा बार बार परमेश्वर हमें याद दिलाता है, जैसा मोसेस के द्वारे और आसप राजा का द्वारे और योशबात राजा का द्वारे, इस प्रकार से उन लोग अपने आप को कम समझते हुए परमेश्वर को और देखा है, परमेश्वर ने अद्भुत विधि से उनको उपयोग किया है बोल के मैं सचमुच इस सारे वचनों को याद करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ वचन पढ़ा था, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, मदद किया, कई चीजों में बदलाव लेके आने के लिए मेरे पर्सनल लाइफ में। कुलुस्सियन के पुस्तक में 3 अध्याय में 1 से लेकर 3 तक पहले पढ़ लेंगे। कुलुस्सियन 3 अध्याय 1 से 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हाँ, परमेश्वर ने जिस प्रकार से वचन के द्वारा बात किया है, मैं मनन किया है, जैसा कई बदलाव को लेके आया। इसमें लिखा है यू हैव बीन रेज्ड अप विद क्राइस्ट, जब यीशु मसीह में जीवित है, जब आगे बोलता है कि परमेश्वर के खोज में रहो और ऊपर के चीजों के ऊपर। तो जिधर ऊपर के जिधर यीशु मसीह परमेश्वर के भय आत्मे बैठा है। तो जब भी मैं सोचता था कि जब बपतिस्मा लिया है, अपने पापों को सारे चीजों को कन्फेस किया है और क्षमा मांगा है और परमेश्वर के साथ चलने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, जब हमें मालूम पड़ता है कि नया जीवन है बोल के। तो दूसरा कुरिन्थियों में 5:17 में ये भी लिखा गया है कि यदि तुम प्रभु यीशु में है तो तुम एक नया जीव उत्पत्ति है और जो चीज है सब कुछ निकल जाता है बोल के। तो इस चीजों को देखने के बाद ये मेरे जीवन में हमेशा हम परमेश्वर को खोजना मांगता है और ऊपर के वस्तुओं में, ऊपर के नहीं तो पृथ्वी का नहीं है, हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। क्योंकि प्रभु यीशु जिधर बैठा है उधर वो चीजों के ऊपर हम ध्यान देना मांगता है बोल के। जास्ती करके हमेशा हम पृथ्वी के ऊपर जिस प्रकार से चीजों के ऊपर हम ध्यान देते हैं उसके ऊपर हमें रहने के लिए। जब यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि मत्ती के सुवर्तमान में 6वां अध्याय में 33 में सीक फर्स्ट इज किंगडम एंड दिस राइचियसनेस, है ना। तो परमेश्वर बोलता है प्रथम मेरे राज्यों को तुम ढूंढो और मेरे धार्मिकता को। तो इससे मालूम पड़ता है कि अपने जीवन में जब यीशु मसीह में आने के बाद हमेशा हमारे स्वभाव में, मेरे स्वभाव में ऊपर के गोष्ठी परमेश्वर के राज्य के बारे में बोलना और सोचना और उसके बारे में मनन करना है। तो इस प्रकार से रहेंगे तो हम आगे परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर हमें आगे करेगा। इसलिए हमेशा हम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता, मतलब परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता मतलब परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, उसके स्टैंडर्ड और उसके इच्छे के अनुसार चलने के लिए मेरे को आगे बढ़ना है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से अपन क्या देखते हैं, सारे हाउसहोल्ड थिंग्स, घर के बारे में अच्छा रखना मांगता है, अच्छी चीज खरीद करना मांगता है, सामने वालों के सामने हम एक स्टैंडर्ड जीवन जीना मांगता है। इस प्रकार से हम सोचते हैं। जब आप बच्चे लोगों के बारे में अपन सोचते हैं, स्कूल कौन सा स्कूल में डालना है और उत्तम शिक्षण मांगता है, कॉलेजेस में किधर डालने का है, उसके बाद पढ़ने के बाद जॉब, उसके बाद शादी, ये तमाम चीजों के ऊपर अपन जास्ती ध्यान देते हैं। जिस ध्यान देना ही जरूरी है, लेकिन इस प्रकार से ये तो सारे चीज हमारे लिए एक टेम्परेरी जीवन है और इसलिए हमको हमेशा ऐसा खोजना मांगता है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में, जिधर
प्रभु यीशु मसीह बैठा है उसके साथ बैठने के लिए। तो इस प्रकार से हमें देखना ढूंढना मांगता है, खोजना मांगता है उस जगह के लिए। वेयर क्राइस्ट इज सीटेड, उधर 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 जो है देयर इज नो पोजीशन। इधर अपन पेंटिकोस्टल चर्च में कई ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं सीईओ रहता है, प्रेसिडेंट रहता है, सेक्रेटरी रहता है, वगैरह वगैरह, इवन पास्टर, असिस्टेंट पास्टर, बिशप और पोप, इस प्रकार से। तो पृथ्वी में ये सारे पोजीशन है, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखाता है, जब भी ऐसे चीजों को तुम खोजो, यीशु मसीह जिधर रहता है उधर पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं, यीशु मसीह के साथ हम स्तुति और आराधना में, भक्ति में वहां रह सकता है। तो इसलिए आज अर्थली थिंग्स जो है ये पूरा एक दिन छोड़ के जाना ही मांगता है। शायद कितना साल रहेंगे, 80 साल, 70 साल, 80 साल, उसके ऊपर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर है तो भी हम कोशिश करेंगे प्रभु मुझे लेके गए तो अच्छा है बोल के। तो इस चीजों को देखने के बाद जब अय्यूब जिस प्रकार से बोलता है अध्याय 1 और 21 में, ऐसा जोब चैप्टर 1 वर्स 21 में, नेकेड आई केम फ्रॉम माय मदर वूम एंड नेकेड शैल आई रिटर्न। जैसा मैं नंगा मेरे माता का पेट से मैं बाहर आया हूँ, अभी मैं वापस जाऊंगा वैसा ही मैं नंगा जाऊंगा, कौन सा भी चीज को मैं लेके जाने वाला नहीं बोल के। तो इस चीजों को देखने के बाद मुझे ये याद रहता है कि हमेशा परमेश्वर के ऊपर हम खोजना है, उसके ऊपर ध्यान देना है मांगता है बोल के। और तीसरा वचन में अपन पढ़ते हैं कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, ये वचन मुझे और अधिक मुझे एक प्रकाश दिया है। तुम तो मर गए हो एंड योर लाइफ इज हिडन विद क्राइस्ट। मेरे जीवन छिपा हुआ है किसमें? यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह में छिपाने के लिए मैं ऐसा यूं जाके यीशु मसीह के पीछे जाके छिपा नहीं सकता है। पहले मैं मरना मांगता है। किसके लिए मरना मांगता है? मेरे पापों के लिए मरना मांगता है। किस प्रकार के पाप है? हमें मालूम है अनेक प्रकार का पाप। यदि मेरे जीवन को मैं सोचूंगा अनेक प्रकार का पाप है, तो इस प्रकार का पापों से मुझे प्रतिदिन मरना है। जब भी मैं यीशु मसीह के साथ जाके मैं उसके पास आके छिपा सकता है। तो इसलिए मरण जो है, पाप के लिए मरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमियो के पुस्तक 6वां अध्याय में 2 वचन में इस प्रकार से बताता है कि we died to sin, how can we live in it any longer? हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? है ना, पाप के लिए मरा है, मरने के बाद फिर क्यों उस प्रकार से चलना है? एक चैलेंजिंग है वापस, वो तो बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, जो भी छोटे छोटे चीजों के लिए। तो इस चीजों में हम स्ट्रिक्टली सीरियसली एक काम करना मांगता है बोल के परमेश्वर मुझे बताता है। और 1 पीटर 2:24 में इस प्रकार से लिखा गया है, 1 पीटर 2:24 में, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, इधर यीशु मसीह ने हमारे लिए मेरे पापों को उसके शरीर में ले चुका है और क्रूस के द्वारा, है ना, दैट वी माइट डाई टू सन, ताकि मैं मेरे पापों के लिए मरे और जीवित रहने के लिए, और जीवित के लिए एक धार्मिकता में जीवित रहने के लिए, इसलिए आज मरना बहुत जरूरी है। और दूसरा एक मरण क्या है? लॉ, जो गलेशियन के पुस्तक में 2 अध्याय में 19 गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 19, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीव। व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। कई प्रकार की व्यवस्था है और उसके लिए मैं मरा हूं बोल के पौलुस बोलता है, ताकि इसलिए आई माइट लिव टू गॉड, मैं जीवूं, परमेश्वर के लिए जीना मांगता है बोल के। जब भी पौलुस के बारे में बोलता है हर चीज तो मैं कर सकता है, वो तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, हर चीज को मैं कर सकता है लेकिन वो मुझे उसमें मैं एक स्लेव बोल के मैं नहीं रहूंगा बोल के। और पहले कुरिन्थियन 10वां अध्याय में 23 में और थोड़ा लिखा गया है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सब वस्तुओं से मुझे उन्नति नहीं है। सब कुछ तो कर सकता है लेकिन ये इसमें उन्नति नहीं है। मतलब धार्मिक कामों में चलने के लिए, परमेश्वर के और नजदीक जाने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव मेरे जीवन में आने के लिए, कई चीजों के लिए मैं क्या करना मांगता है? मरना मांगता है। और
तीसरा ऐसा है कि मरने के लिए हमारे जो रीति रिवाज रोज का जीवन का जो है उसके लिए हमें मरना है। कोलेशियन के पुस्तक में दूसरा अध्याय में 20 वचन, कोलेशियन चैप्टर 2 वर्स 20। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? है ना, संसार के समान जो रहने का है उसके लिए मैं मर चुका हूँ, फिर भी मैं उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ बोल के। क्योंकि ये सारे मनुष्यों के जो रीति रिवाज जो है वो पूरा एक टेम्पररी है, और ये सारे चीज हम अनुभव में लेते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। और 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हाँ, तो जो भी वो करते हैं वो हमारे लिए एक दिल में एक अच्छा रहता है, मैं अच्छा किया है, धर्मी का काम करता है बोल के। लेकिन ये सारे चीज कौन सा भी चीजों के लिए उपयोग नहीं होएगा परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के ढूंढने के लिए और एक परमेश्वर के स्वभाव में आने के लिए हमें कुछ भी लाभ नहीं होएगा। कि इस चीजों में परमेश्वर ने मुझे बात किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। आमीन। गॉड ने मुझे ये वीक में एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक छोटा बच्चा जैसे मम्मी करती है वैसे करता है, वैसे ही मुझे जैसा गॉड करता है वैसे मुझे भी करना है। अगर गॉड बोलता है ये पाप नहीं करना है तो मुझे भी ये पाप नहीं करना है। मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं एक बच्चे के समान बनूं। थैंक यू। मैं इस हफ्ते में पहला शमूएल उसका पहला अध्याय पढ़ रहा था, और उसमें जैसे हन्ना और एली के बारे में लिखा है कि हन्ना वहाँ जाकर उस मंदिर में वो प्रार्थना करती है और वो रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, पर उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। तो एली तुरंत उसको बोलता है कि तू कब तक ऐसे ही नशे में रहेगी, तो तुझे ये सब छोड़, अपना नशा उतार दे, ऐसा एली उसको बोलता है। तो प्रभु वही बात कर रहा था कि यहाँ एली खुद एक याजक होकर उसका जीवन और इतना ये था कि वो अपने खुद के बच्चों को भी सीधे से नहीं संभाल रहा था, यहाँ तक कि परमेश्वर को एक भविष्यवक्ता को भेजना पड़ा उसको ये बताने के लिए कि तुम्हारे बच्चों को तुम जो उनके साथ सही नहीं कर रहे मेरे नाम के लिए, तो मैं तुम्हें उसके लिए दंड दूंगा। तो उसका खुद का जीवन ऐसा होने के बावजूद वो दूसरे एक स्त्री को देखकर जो शायद उससे काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हो सकती है, उसको देखकर वो तुरंत उसके बारे में ऐसा कुछ कह देता है। तो प्रभु वही बोल रहा था कि मेरा काम यही है कि दूसरों का जीवन जो है हम नहीं जानते, वो हमको जो भी दिखे उसका बस थोड़ा सा भाग है। तो एक ही काम है कि अपने जीवन में क्या मैं अपनी गलतियों को देख रहा हूँ, या ऐसा है कि प्रभु को बार बार दूसरे बाहर से किसी को भेजना पड़ता है ये बताने के लिए नहीं तुम गलत रास्ते से जा रहे हो। तो प्रभु ने वही एक बात, जैसे हाल ही में एक वेडनेसडे मीटिंग को भी सुना था कि दूसरों का न्याय करने से ज्यादा प्रभु ने हमें एक ही काम दिया है कि हमें अपना न्याय करना है। तो वही बात प्रभु वापस से याद दिला रहा था, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक वचन जो इस हफ्ते मुझसे बात की है वो है पहला इतिहास 16:34, जिसमें लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और इसमें प्रभु ने जो मुझसे वचन से बात की, प्रभु ने मुझे सिखाया कि आपको कैसे धन्यवादी होना है और अपने दिल को इस चीज का प्रशिक्षित करना है कि कई अच्छे काम हमारे जीवन में हुए, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते रहे हर दिन। और ये हमें कटुता और अहंकार और अतोत्साहित करने वाली चीजों से हमें बचाता है। और इस वचन से मैंने ये भी सीखा कि ये हमारे जीवन को परिभाषित करने से बचाता है जो हमारे पास नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे नम्र रखना और प्रभु की आवश्यकताओं को, जो दिन प्रतिदिन हर दिन जो प्रभु की आवश्यकता है हमें हर चीज में, जो प्रभु हमें वचनों के द्वारा अपने मार्ग में ले चल सके, वो जो चीजें सिखाई उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये वीक में मुझे हेल्प हुआ इस वचन से, इब्रानियों का 2:18 में, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इस वचन से मुझे बहुत एनकरेज मिला। जो हम अचानक कुछ गलतियों में गिर जाते हैं, कुछ पाप में जो हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उसमें गिर जाते हैं, तो प्रभु हर परीक्षा में हमको
बचा सकता है। तो वो इसलिए हमको एक विश्वास योग्य और नम्रता, एक दयालु और विश्वास योग्य के समान प्रभु के सामने आना है, अपने पाप को कबूल करना है। चाहे मैं अचानक उसमें गिरी, फिर भी प्रभु के सामने उस चीज़ को रख के मुझे विलाप करना है कि इस पाप से मुझे छुड़ाइए करके, कि आगे मैं उस पाप में फिर नहीं गिरूँ। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमको बचाता है और कहता है कि जिस परीक्षा, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुःख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो प्रभु हमेशा हमारी सहायता करने के लिए जब भी हम गिरते हैं तो हमेशा तैयार रहता है। इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।